अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान सिन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में, और साथ साथ आप लोगों को कुछ काइंस के सिग्नल्स भी देंगे। अगर आप लोग उन्हीं को लेवल्स को फॉलो करके अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो भाई आप लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो भाई जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी पूरी समझ आ जाए। तो भाई यहाँ पर बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है 30,229 के लेवल पर। एंड यहाँ पर जो ये जो कैंडल प्रेजेंट हो रही है हैमर हेड कैंडल, मुझे लगता है कि प्रेजेंट हो जाए। अगर हैमर हेड कैंडल प्रेजेंट हो जाती है यहाँ पर ग्रीन कैंडल, तो भाई फिर बीटीसी के ऐप जाने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। अगर ये कैंडल ब्लीड हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में, इसमें अभी 2 घंटे एंड 14 मिनट बाकी है। 14 मिनट्स यहाँ पर, अभी 2 आवर्स एंड 14 मिनट्स यहाँ पर बाकी है। तो भाई अगर ये कैंडल ब्लीड कर जाती है एंड यहाँ से 29,955 के लेवल को ब्रेक कर लेती है, ठीक है, तो फिर भाई बीटीसी नीचे आएगा। एंड इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारे पास क्या होना चाहिए, 29,633, वाले सेकंड टारगेट जो हमारे पास होना चाहिए 28,460। ठीक है, तो अगर हम इन लेवल्स को यूटिलाइज करते हैं तो हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर आपने क्या करना है, 15 मिनट कैंडल को भी यहाँ पर आपने ऑब्ज़र्व करना है कि भाई 4 आवर का जो कैंडल बन रहा है, ठीक है, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ कंपेयर करना है कि हमारे साथ किस तरह का बिहेवियर ये शो कर रहा है। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, तो फिर भाई आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 30,700 ही होना चाहिए। 30,700 तक ये आप लोगों को ट्रेड दे सकता है। इथेरियम के बारे में बात करते हैं भाई कि इथेरियम में क्या चल रहा है। तो भाई इथेरियम ने बहुत अच्छा पंप किया, जैसे ही मैंने वीडियोस में आप लोगों को बताया था। यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से ये अप चला जाता है, यहाँ पर रिटेस्ट ले लेता है तो भाई ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो लेवल्स मैंने मेंशन किए थे उन्हीं लेवल्स में ही इथेरियम ने ट्रेड किया। तो भाई अभी आज के लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि इथेरियम में क्या हो रहा है। तो भाई इथेरियम में यहाँ पर ये जो कैंडल प्रेजेंट हुई है ये तो बहुत अच्छी कैंडल है। 2 आवर्स एंड 13 मिनट्स अभी इसमें भी बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ब्लीड डाउन कर सकती है एंड हमें 2042 का लेवल एक बार और दिखने को मिल सकता है। अगर हमें 2042 का लेवल ब्रेक होते हुए मिला तो भाई आप लोगों ने फिर क्या करना है, 1965 सबसे पहला जो आपका लेवल होगा वो 2000 का लेवल होगा। 2000 लेवल पर आप लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर 2000 लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों ने 1965 के लेवल को एंड जो इसका मेन सपोर्ट यहाँ पर 1844 का लेवल है, इसी को अगर आप लोग नेक्स्ट वीक के लिए यूटिलाइज करते हैं तो आप इससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो भाई ये थे हमारी कुछ इथेरियम की प्राइस प्रोडक्शन। अगर इथेरियम यहाँ से पंप होता है भाई, यहाँ से हमें ये कैंडल जो है थोड़ी सी और हेल्थी हो जाती है, तो भाई मुझे लगता है कि फिर 21,020 हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। और यहाँ से फिर अगर बुल होता है, ठीक है, यहाँ से फिर अगर बुल होता है तो भाई फिर हमें ये 2190 का लेवल ये हमें दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थी इथेरियम की प्राइस प्रोडिक्शन। अब बात करते हैं सोलाना काइन की। सोलाना काइन का जो मैंने आप लोगों को प्राइस प्रोडिक्शन के बारे में बताया था, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर ये 12 आवर्स तक यहाँ पर स्टे करेगा तो फिर क्या करेगा, ये ऊपर जा सकता है। हमारा जो लेवल था $27 वो तो अचीव नहीं हो सका, और हमें सोलाना ने ट्रेड दी तकरीबन 2 दिन में 23.40 50 के लेवल से 25.50 के लेवल तक, ठीक है। तो भाई हमें $2 सोलाना ने तकरीबन दो दिन में $2 का ट्रेड दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखें, ये जो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बन गया है 23,723.76, ठीक है। 2376 इसका एक सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ पर इसका मैं जिस सपोर्ट पर बिलीव करूँगा वो है 23.50, ठीक है। तो भाई 23.50 को अगर आप लोग यूटिलाइज़ करते हैं तो आप इसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये कैंडल जो है इसी कैंडल के अबाव भी सुलाना थोड़ा सा जा सकता है, 24.50 के लेवल तक तो जा ही सकता है, ठीक है। 24.50 के 80 के लेवल तक तो जा सकता है सुलाना। तो भाई सुलाना काइन में आप लोग यहाँ पर इस तरह से ट्रेड लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आटम काइन है ये अभी रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो भाई मैं इसके लिए बेस्ट टारगेट जो है 11.50 ही मैं मानूंगा। अगर 11.50 11.70 तक भी
ये आ जाता है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी एक बाइंग करेंगे। सेकंड टारगेट जो हमारा होगा 10.97 होगा एंड थर्ड टारगेट जो हमारा होगा वो 10.20 ही होगा। तो अगर इन्हीं लेवल्स को आप फॉलो करते हैं तो भाई आप लोग इससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। गोल्ड के बारे में बात करते हैं तो भाई गोल्ड का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है ये है 1971, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आ जाता है, ये जो मैंने कुछ लेवल्स ट्राई किए थे, ये मैंने खुद ट्रेड के लिए ट्राई किए थे, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। तो भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड की प्राइस थोड़ी सी डाउन आ सकती है। तो भाई यहाँ पर एक इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा था इस तरह से, अगर मैं इसको ड्रा करूँ आप लोगों के सामने, तो भाई इस तरह इसका एक सपोर्ट लेवल जो है बन रहा है, ठीक है। इस तरह से इसका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। इसी सपोर्ट लेवल को ये अगर रिस्पेक्ट करता है तो भाई गोल्ड ऊपर और जा सकता है। अगर यहाँ ये लेवल ये ब्रेक कर लेता है एंड रिटेस्ट ले लेता है तो फिर इसका 1970 ही पहला सपोर्ट होगा। ईटीसी कॉइन के बारे में बात करते हैं कि इथेरियम क्लासिक में क्या हो रहा है। तो भाई इथेरियम क्लासिक का मेरे पास जो बेस्ट सपोर्ट है वो अभी इसका जो बना है 21.80 ही बन रहा है। 21.80 पर ही आप नेक्स्ट टाइम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज अ फर्स्ट टारगेट, वाइल अगर आप 12 आवर्स के लिए ही इसको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। वाइल फॉर 2 to 3 डेज़ में इसका जो बेस्ट सपोर्ट है $21 ही मैं मानूंगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि भाई आप लोग बैंक्स और मिक्स ग्लोबल एक्सचेंज पर ट्रेडिंग किया करें। तो उसी में एक फ़ायदा ये है कि वो लिक्विडेशन नहीं करती। तो अगर आप लोग वो एक्सचेंज यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।